हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। जब बात इन्वेस्टमेंट की होती है तो आजकल एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंसेप्ट होते जा रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, यानी कंपनी के सिर्फ जो स्टॉक्स होते हैं इनमें इन्वेस्टिंग करना। लेकिन क्या आपको पता है, हज़ारों कंपनियां हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, जिसमें से एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करीबन 1700 प्लस कंपनी लिस्टेड है, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीबन 5500 प्लस तक की कंपनीज लिस्टेड है। तो इनमें से अच्छी कंपनी कौन सी हो सकती है जिसमें हमारे अच्छे खासे रिटर्न्स जो मिल सके, हमारे जो कैपिटल है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, इसका अच्छा ग्रोथ हो सके। ये क्वेश्चन हर बिगिनर को या हर इन्वेस्टर को आता है। जनरली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कंपैरिजन से निकालते हैं। तो काफ़ी सारी सिमिलर सेक्टर्स की कंपनी में हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे एफएमसीजी सेक्टर से आप देख सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड गोदरेज कंज्यूमर। तो इन दोनों कंपनी में आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि इनका रिटर्न्स हो गया या डिविडेंड्स हो गया या अर्निंग्स के तौर पर आप इन कंपनीज को कंपेयर कर सकते हो। तो यहीं पर बात आती है इंडाइसेस की। इंडाइसेस इज नथिंग बट द इंडेक्स। एक यह होता है कि इसमें एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं, इसमें हम काफ़ी सारी कंपनीज का कलेक्शन करते हैं ताकि हम सारी बाकी कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है कंपनीज का, ये डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कैपिटलाइजेशन, अर्निंग्स, साइज, परफॉर्मेंसेस एंड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सेट्रा पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी काफ़ी सारी जो कंपनीज होती है इनका एक ग्रुप क्रिएट किया जाता है और उनका परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए एक एवरेज वैल्यू उनका निकाला जाता है, जिसे हम वैल्यूएशन कहते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर एनएससी के जो टॉप पॉपुलर इंडेक्स होता है उसके बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो एनएससी में 1700 कंपनीज लिस्टेड है, उनमें से टॉप 50 कंपनीज को कैटेगराइज किया गया है, जिस इंडेक्स को नाम दिया गया है निफ्टी 50। इसमें ये टॉप 50 कंपनीज है हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज है, जिनमें कि अच्छा रिटर्न्स जिनका होता है, अच्छी अर्निंग्स होती है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, या जो काफ़ी सारे अदर पैरामीटर्स होते हैं कंपनी को, इनमें सबको ध्यान में रखते हुए निफ्टी 50 का क्रिएशन किया गया है। इसमें हर साल कुछ कंपनीज का एग्जीक्यूशन भी होते रहता है, कुछ कंपनीज इसमें से निकाली जाती है, कुछ कंपनीज में ऐड भी किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज परफॉर्मेंसेस। तो हर आप जानते ही होंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स हर ईयर आते रहते हैं। 1 ईयर में हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो लगभग 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को हम कंपेयर करते हैं। हर सालाना तौर पर भी ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स को भी हम कंपेयर करते हैं। इसके तौर पर ये जजमेंट लिया जाता है कि किन कंपनियों को निफ्टी 50 में जगह देनी है या किन की 50 कंपनी में किन कंपनी को जगह नहीं देनी है। तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। रिसेंटली अभी आपको एक चीज़ पता होगी, अदानी स्टॉक जो काफ़ी चर्चा में है आजकल, तो अदानी का एक ही स्टॉक यहाँ पर निफ्टी 50 के इंडेक्स में समाविष्ट किया गया है। अब बात कर लेते हैं दूसरा एक बीएससी का जो इंडेक्स होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम आप न्यूज़ चैनल या टीवी पेपर में कहीं पर भी आप सुनते हो, जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं। तो सेंसेक्स इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज अमंग द 5500 कंपनीज लिस्टेड इन बीएससी। यानी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5500 कंपनीज लिस्टेड है, उनमें से टॉप 30 कंपनीज जो होती है उनका ये ग्रुप है, इनका एक एवरेज निकाला जाता है, जिसका वैल्यूएशन और फिर हम तय करते हैं कि हाँ इंडेक्स जो है, सेंसेक्स जो है अभी 52,000 पर ट्रेड कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, आपको 5500 कंपनीज की परफॉर्मेंस ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली देख सकते हो कि सेंसेक्स कहाँ जा रहा है। अगर सेंसेक्स में गिरावट होती है करीबन 52,000 से सेंसेक्स अगर 45,000 पर आता है, तो आपको ये समझ जाता है कि हाँ जो कंपनीज लिस्टेड है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस में लगभग 5500, इनका परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब हो रहा है या थोड़ा अंडर वैल्यूएशन इनमें आ रहा है। अगर वही 52,000 का सेंसेक्स अगर 60,000 पर जाता है, तो आप ये ये ब्रॉड व्यू आप देख सकते हो कि हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है बीएससी में जो लिस्टेड कंपनीज है, इनमें ग्रोथ आ रही है। ये सारी चीज़ें आप आसानी से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। अगर आपको कंपैरिजन करना है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिंग करना है अगर किसी स्टॉक में, तो आप सिंपली कंपेयर कर सकते हो उसे इंडेक्स से। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं निफ्टी 50 का अगर सालाना 10% तक का आपको अर्निंग्स मिलती है, या जो आपको रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है वो करीबन अगर 10% मिलती है, और आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर आईटीसी लिया है, अगर आईटीसी ने एक ईयर में 5% तक के रिटर्न दिए हैं, वहीं पर निफ्टी 50 के इंडेक्स ने 10% तक का रिटर्न दिया है, तो आप आईटीसी को ये कंपेयर कर सकते हो कि आईटीसी एक अंडर परफॉर्मिंग कंपनी है।
अगर आईटीसी ने करीबन 15% तक का रिटर्न दिया है एक साल में और निफ्टी 50 में 10% दिया है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि आईटीसी एक बेस्ट कंपनी है जो कि आउट परफॉर्म कर रही है, मतलब इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स। यहाँ पर एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। निफ्टी 50 का पी रेशो 32.73 करंटली है, मतलब जो अभी का है। ये आइडियल रेशो 19:20 होता है इसका। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दूसरा जो सेक्टर होता है निफ्टी आईटी, इसका पी 33.13 है अभी के लिए, जो आइडियली 22-25 होता है। और यहाँ पर मैंने एक कंपनी का एग्जांपल लिया है आईटी सेक्टर से, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसका पी जो है अभी करंटली वो 37.93 है, जो कि आप कंपेयर करोगे अगर निफ्टी 50 के पी से तो ये थोड़ा ज़्यादा है। और अगर आईटी सेक्टर से भी आप कंपेयर करोगे जो कि 33 है और इस टीसीएस का 37 है, तो करीब ये भी ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो टीसीएस कंपनी है थोड़ी महंगे वैल्यूएशन पे, थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है। तो इससे आपको कंपैरिजन का भी पता चलता है। आप अलग अलग रेशोज़ के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। आप अर्निंग से भी मैच कर सकते हो, या CAGR जिसे हम कहते हैं, रिटर्न्स, वैल्यूएशंस एक्सेट्रा, सारे पैरामीटर्स को लेकर आप इंडेक्स के साथ किसी भी कंपनी को कंपेयर कर सकते हो। और पर्टिकुलर कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ये सारी चीज़ों का एक ब्रॉड व्यू आप ले सकते हो। कुछ इंडेक्सेस जो होते हैं इनके मैं यहाँ पर लिस्ट आपको सामने मेंशन कर रहा हूँ। निफ्टी 50 हमारा टॉप का इंडेक्स है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंडेक्स है। अगर आपने निफ्टी 50 आपको पता चल गया है कि इसका वैल्यूएशन एवरेज प्राइस अभी क्या चल रहा है, अगर इसमें कुछ हलचल होती है, कम होता है या ज़्यादा होता है, तो एक ब्रॉड व्यू हमें मिलता है कि इंडियन मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रही है या पूरा परफॉर्म कर रही है। वैसे ही सेंसेक्स में भी टॉप 30 कंपनीज होती है। अगर सेंसेक्स क्रैश होता है, सेंसेक्स का वैल्यूएशन कम होता है, तो हम ब्रॉडली ये व्यू लगा सकते हैं कि इंडियन मार्केट्स में गिरावट आ रही है। हमें सारी कंपनियों की परफॉर्मेंस का ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही एक और इंडेक्स यहाँ पर फॉर्म किया गया है, निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में काफ़ी सारे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज है इनका परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाता है। अगर निफ्टी बैंक नीचे आ रहा है, यानी निफ्टी बैंक का अभी करंटली मेरे ख्याल से 35,000 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। अगर कल या 2-3 दिनों के अंदर अगर 30,000 पर निफ्टी बैंक आता है, निफ्टी का इंडेक्स, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी कंपनी से, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या एक्सेट्रा, ये सारी बैंक जो है इनका परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब रहा है, इसलिए निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है उसकी वैल्यूएशन कम हो रही है। तो ऐसे आप वैल्यूएशन को ट्रैक कर सकते हो। एज वेल एज निफ्टी ऑटो भी आप देख सकते हो। ऑटो सेक्टर की जो कंपनीज है ये सारी इसमें इसके अंडर आती है। निफ्टी मेटल्स में भी आप देख सकते हो, काफ़ी सारी मेटल की जो कंपनी है ये इसमें आती है। निफ्टी आईटी एंड मच मोर। आप अगर NSE की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ये सारे इंडेक्स दिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक इमेज क्रिएट की है जिसमें कि आप देख सकते हो काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पर है। निफ्टी 50, BSE स्मॉल कैप, BSE मिड कैप, और ये इनका आगे यहाँ पर अगर देख सकते हो अच्छे से, आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ाकर देखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका हर एक का एक यहाँ पर वैल्यूएशन है। तो हर चीज़ का एक वैल्यूएशन होता है। इन वैल्यूएशन में कुछ कम ज़्यादा अगर होता है तो आपको ये सिंपली एक ब्रॉड व्यू देता है कि इंडियन मार्केट्स के अंदर क्या शुरू है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 100, मिड कैप 100, मिड कैप 50, स्मॉल कैप 100, निफ्टी 500, ये सारी कंपनीज के इंडेक्स यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया है। सिंपली अगर आपको आईटी सेक्टर को टैग करना है तो आप निफ्टी आईटी का इंडेक्स देख सकते हो। अगर उसमें तेज़ी आपको दिखाई दे रही है तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि आईटी कंपनीज जो है वो अभी भी तेज़ी में है। अगर आईटी कंपनीज का जो शेयर प्राइस होता है वो अगर मंदी में जा रहा है या उसमें गिरावट हो रही है, तो आईटी सेक्टर का जो अपना इंडेक्स है निफ्टी आईटी, इसमें भी आपको गिरावट दिखाई दे सकती है। तो इट्स सो सिंपल अबाउट द इंडेक्स। अगर आपको डाउट्स क्लियर नहीं हुए होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस कॉल चाहिए या डेली इंट्राडे कॉल्स या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, ये सारे न्यूज़ फ्लोज आपको चाहिए होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।